इसलिए मुसलमानों अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, इमाम से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, सुनो। मौलाना के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। जो जिंदगी में बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया, उनके मोहल्ले में जब पीर साहब आ जाएंगे तब देखना, हजरत हजरत काजू किशमिश सोहरा गड़ी किशमिश मुनक्का रसमलाई एक से नहीं सजाता है, मौलाना को छूने नहीं देना, हजरत के लिए, हजरत के लिए। अब इतना दे दिया पीर साहब, खाली खाली छू दीजिए, हजरत छू दीजिए। अब मौलाना सब वहीं खड़े, कभी गुलगुल्ला नहीं दिया, न बाप के हाथ में गुलगुल्ला। जो बाप जन्नत का दरवाजा है, सुने 50 मौलाना तुम्हारे घर में बैठ के दुआ करेगा, गारंटी नहीं है। 50 मुफ्ती दुआ करेंगे, गारंटी नहीं है। 50 हाजी साहब दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। 50 इलाके के पीर को बुला के दुआ करा, गारंटी नहीं। लेकिन तन्हा तेरी माँ अगर आंचल उठा दे, जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। आप लोग थक गए? अरे आप लोग थक गए? क्यों नहीं थके? थकिए। अच्छा, आप लोग सुनना चाहते हैं? कितनी देर सुनना चाहते हैं? अभी बहुत फरमाइश किया है लड़का लोग, जितना मोबाइल में देखा, बाबा इस पर बोलिएगा, उस पर बोलिएगा। हम बोले सब पर बोल देंगे, लेकिन कोई ऐसा एक दीवाना है जो मुझको 500 टका दे सकता है? हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। दे पाओगे? खाली बोल 2 घंटा बोलो, है कोई मर्द जो 500 टका दे दे झारखंडी बाबा रखे 500, तब सोचेंगे हाँ झारखंडी से मोहब्बत करता है। खाली झूठे मुंह है, कोई नहीं है। देखिए 200 रुपया दिया, क्या नाम हो गया? नाम बहुत बड़ा है, 200 का नोट खड़ा है। ये मोहब्बत, हमने 500 कहा था, वो 200 दिए, उनके पास था उतना दे दिए। मोहब्बत इतना आदमी बस किसी के पास, ये वो 500 वाला नहीं, कैसे नहीं है? आ रहे तकरीर यहाँ से शुरू मेरी होगी, सब है हजरत, सबके पास है। अभी मैं शुरू हुआ हूँ। अरे माशाल्लाह, देखिए बेटा क्या नाम हो गया बाबू? रियाज आलम सोना, या अल्लाह ताला तेरी उम्र में बेपनाह बरकत है, आमीन आमीन। ये क्या है? देखिए हजरत 500 700, देखिए ये 500 1200, क्या हुआ? अगर हमको दिया, हम कुछ बोल के लिए है, हम यही बोले कि मुझको दो, यही ना बोले, यही ना बोले। लेकिन अब जितना पैसा मेरे हाथ में आएगा, हम लेके झारखंड नहीं जाएंगे। अभी तो मेरे पास ये 500 और 2 5 10 1200 आया है। अगर हाँ फोन पे 500, अगर 12,000 भी मेरे पास आ जाएगा तो हम लेके नहीं जाएंगे। दिलबर भाई फोन पे, दिलबर भाई पर सुनिए, पूरी बात सुनिए। ये 1200 1400 रुपया है, अगर 14,000 भी आ जाएगा मेरे हाथ में, हम इसको पॉकेट में डाल के झारखंड नहीं जाएंगे। ये पैसा यहीं दे के आपके मस्जिद में लगा के जाएंगे। अब 1400 क्या, अगर 14,000 भी होगा तो दे देंगे, 14 लाख भी होगा तो दे देंगे। अगर आप नहीं दीजिएगा तो कहां से देंगे? इसलिए आपको देना होगा। मेरी तकरीर यहाँ से शुरू हो रही है, क्योंकि मस्जिद का मामला है। क्या नाम हो गया? रियाज अहमद।
अल्लाह ताला देने वालों की उम्र पर बरकतें अता फरमाए। हजरत मौला अली है, अली मौला मौला अली है। फातिमा जहरा घर में है, मौला अली तिजारत में जाते, फातिमा इबादत में होती, अली वापस ना आते। फातिमा जहरा कभी खाना अकेले नहीं खाती। आज के माए बहने बहू बेटियां भी बैठी है, दो चार को बर्बाद उनको भी समझा देते हैं। इन लोगों को चाहिए कि अपने घर में अच्छे अंदाज में रहे, चौक में, मोड़ में, हटिया में, बाजार में फजूल खर्ची, फजूल के बगैर मतलब के गलियों में ना बैठे, मजार में ना जाए। औरतों को मजार जाना मना है। हम सुन्नी मजार मर्द जाएंगे, औरतें नहीं जाएगी, और सुन्नी जाएंगे तो कब्रों में सजदा नहीं करेंगे। मसलक के आला हजरत के अंदर में, मसलक के आला हजरत के मानने वालों में जो कब्रों में सजदा करता है वो मुशरिक हो जाता है। हम कब्रों को पूजा नहीं करते, कब्रों की जियारत करते हैं। मजार पे जाना जायज है, फातिहा पढ़ना जायज है, दुआ मांगना जायज है, लेकिन मजार में सजदा करना हराम है। ये सुन्नी है, बरेलवी मसलक वाले हैं, मजार में जाके सजदा करता है। ये लोग कब्र पूजता है, कब्र पुजवा है ना। हम लोग कब्र पूजते हैं ना, मजार में सजदा करते हैं। मजार में सजदा करना हराम है। अब कोई अताल मताल पागल पियंकर बेनमाजी जुआड़ी जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लिए। कोई मौला तो नहीं जाता, यही आरोप है दो लोग दूसरों को देखा। ये लोग सुन्नी कब्र पुजवा, उनके मौलवी सिखा दिया, उनके मौलवी पढ़ाया है कि ये लोग बरेली लोग बिदअत शिरक करते। हम लोग बिदअत शिरक नहीं करते, शिरक और बिदअत से हम पाक हैं। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कहीं मत जा, अपने घर के अंदर रहो, बन संवर के, चेहरा सजा के, पाउडर क्रीम लगा के, काजल लगा के शोहर के पास जाके खड़ी हो जाना, शोहर के पास बैठ जाना। तुम्हारे नामाए माल में 2 रकअत नफल नमाज का सवाब लिखा जाए। बाजा वाला थोड़ा वॉल्यूम कम कीजिए, बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे। माशाअल्लाह, मोबाइल में बहुत लोग देखा है वायरल वीडियो का, एक से एक कटिंग करके देखा। अभी एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा आप लोग हमेशा कहते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वो जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? बैठ जा बेटा, बैठ जा मेरे दोस्त, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, केटीएम गाड़ी है, 3 लाख नगद। लड़का खट से बैठ गया, बोल हजरत ये सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग। ये मुसलमान मस्जिद में नहीं देंगे पैसा, मदरसे में नहीं देंगे, इमाम की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, 7,000 6,000। सुनिए, पूरे हिंदुस्तान के सदस्य को कयामत के दिन जवाब देना होगा। आज मुसलमान अपने इमाम उलमा की तनख्वाह 6-7 हजार से ज्यादा नहीं बढ़ाते। यही तुम्हारी गरीबी की कारण बरकत नहीं हो रही है। क्यों सब लोग आगे बढ़ गए? इतना कमाने वाले मुसलमान को पिछड़ा क्यों कहा जाता है? वो अपने इमाम की इज्जत नहीं करते, न उनकी कोई कदर करते, न तनख्वाह बढ़ाते। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम मिनिमम इस महंगाई में 15,000 होनी चाहिए। आप कितना देते हैं? 6-7। 8 में लूंगी समता समता, 9 में फटा फट, 10 में हवा नहीं। मौला रख 1,000 दे दिया। क्या नाम है? कौन दिया भाई? गुलाम मुस्तफा साहब ने 1,000 रुपया दिया मस्जिद के नाम पे। आप लोग कहिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने 1 बजे 2 बजे के करीब में हाथ उठाया, दोनों हाथों को मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। शादी में कम खर्चा करो मुसलमान, शादी में कम खर्चा करो, पढ़ाई में ज्यादा खर्चा करो। आज आप लोग इतने लोग बैठे हैं, ईमान से बोलिए, ईमान से बोलिए। आप लोग इतने बैठे हैं, कुछ जानते हैं इस्लाम के बारे में? हम लोग खाली जानते हैं, आप लोग
100 में 5% नहीं जानते। कैसे जानिए? अच्छा आप लोग जो नमाज पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? आप हम लोग पढ़े हैं तब नमाज पढ़ते हैं। जितने उलमा है मदरसा में पढ़े हैं, तहियात याद किए हैं, मौला सुनाए हैं, पास किया कि ठीक याद है, तब जाके नमाज में पढ़ते हैं। संदर कुरान पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कायदा पढ़े, उर्दू पढ़े, अम्पारा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, रटे नियत नमा याद किए, मौला पास बैठे, मार खाए, 5 दिन लगा तहियात याद करने में, 6 दिन लगा दुरूद शरीफ याद करने में, मौला ने पास किया, तब अभी हम लोग नमाज में आराम से पढ़ रहे हैं। अच्छा आप लोग ना कभी संदर कुरान खोले, ना पढ़े, ना अलिफ लाम देखे, ना कुरान छुए, ना मस्जिद में बैठे, ना मदरसा में घुसे, आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानुस आदमी नहीं जिन्नात, ये लोग सब जीन है, एकदम पक्का जीन, सब जीन बैठा। सोचिए हजरत, बगैर पढ़े नमाज पढ़ना भी जीन है। जिंदगी मली बाता से भेंट नहीं, हर जुम्मा के दिन अल्लाहु अकबर क्या जो फुसुर फुसुर करता है, जब पढ़बे न किया तो झूठे सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का। मत पूछिए। इसलिए औलाद को अब भी वक्त बचा है, मोबाइल को छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, ताकि तेरा बेटा आवारा के तरह गलियों में गेम खेल के वो गाना गा के नहीं गुनगुनाएगा, बल्कि बेटा चलेगा, सब मिलके कहेगा, सड़कों पे खड़ा होगा, नाते नबी गुनगुनाएगा, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएगा, जुलूसे मोहम्मदी निकालेगा, सुबह चौक में खड़ा होगा, प्रशासन के मौजूदगी में हाथ में झंडा लेके तेरा बेटा ऐलान करेगा, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस सिद्दीक हसन साहब किबला। मुस्लिम अनवर साहब 500 टका दिया है, हाजी अनुल हक साहब 400 रुपया उपंजतन पाक के ना, चारों यार के नाम। एक भी आदमी उधर 3 आदमी पीछे खड़ा हो जाए गली रोड रास्ता में, 4 आदमी रास्ता में, किसी को भागने मत देना, चंदा नाम जहां सुनेगा वहां भागे, 10 टका देना होगा लेकिन कहना हो क्यों नहीं होगे। कैसे इस्लाम बचेगा, कैसे मुसलमान, कैसे मस्जिद के सामने, कैसे मदरसा। हम लोग जो मौलाना लोग बने हैं, क्या हम लोग किसी फैक्ट्री से आए हैं ना मदरसा पढ़े? ऐसा नहीं कि 10-20 को बच्चा को किसी मशीन में डाल दिया, ढक्कन बंद करके घुमा दिया, ढक्कन खोल के दिया, मौलाना बन के दौड़ने लगा। ऐसा भी होगा? पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, घर को छोड़ना पड़ता है, मौलाना पर जाना पड़ता है, तब आज हम लोग माइक में बोलते हैं कोई आपके मस्जिद का इमाम है, कोई हाफिज कुरान। इसलिए पढ़ो। मेरी माँ बहने तो अपने गोद में जो तेरा बच्चा होता है उस बच्चे को गुलाम हुसैन बना, बेटी को कनीज़े फातिमा बना, बन संवर के चौखट के बाहर सड़कों पे गलियों में ना बैठा कर, बन संवर के क्रीम पाउडर लगा के मेला में हटिया में चौक में ना घुमा कर अपने गरीब शोहर के पास चली जाएगी तो 2 रकात नफल का सवाब। आजकल के घर में बहू बीवी सब रहती है, बन संवर के बेटी सब रहेगी, बीवी आपकी बन संवर के रहती है, भूत की तरह, भूत जैसे नहीं दिखता, भूत घर में देखिएगा भूत की अजीब तरह, चुड़ैल की तरह, 2 मरतबा देखोगे बीवी डर जाओ। लेकिन यही सब जब किसी घर में शादी में जाने लगे, कोई वलीमा खाना में दावत हो, किसी शादी में शिरकत करना हो, तब माँ बहन बहू बेटियां देखना 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, विको टर्मरिक लगा के, एकदम क्रीम पाउडर लगा के ऐसे निकलती है, बैग लटका के, लगता है बहू नहीं पुतो नहीं डॉक्टर नहीं निकल के जा रही है। अजब माहौल। शादी में देखे कभी से पूछे मंडप पे हजरत निकाह के लिए हम लोग जाते हैं, इजाजत लेने के लिए शर्मा जाते हैं कि किधर से घुसे कहां बैठे, मोहल्ले की औरतें जिनको दिन रात देखते हैं शादी में नहीं पहचान पाते, विदेशी है। अजीब
ऐसे ऐसे औरतें बहु लड़कियां तो मत पूछिए, 14-15 साल की बेटियां, सबके हाथ में मोबाइल, तो पट्टा सर में छोड़िए गर्दन में है, अरे एकदम यहाँ वहाँ जहाँ लाइट ज्यादा है, जहाँ जुगनू है, जहाँ झिकमिकाहट है, वहाँ खड़े होकर के बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी तक। तुम्हारे ये हाल है, बेटियां मोबाइल लेके गली कूचा में घूमे। आज भारत में मुसलमान के 15,000 बेटियां गैर मुस्लिम के साथ चली गई। बेटी का नाम मैंने पेपर में नरगिस पढ़ा, शोहर का नाम संतोष पढ़ा। ए मुसलमानों, अल्लाह ने रुपया टका कोड़ी दिया, बेटियों को, जवान बेटियों को मोबाइल दे के मत चुपचाप हो जा, वरना कितना घर उजड़ गया, कितना बेटियां घर छोड़ के चली गई है। बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे, ताकि कल मैदाने महशर में जब कोई काम ना आएगा तो फातिमा की चादर में छुपने को जगह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी फोन पे में देना है, नकदा देना है, नहीं है तो लाके लिखा देना है, लेकिन देना होगा। 4 आदमी बाहर में खड़ा रखेंगे, कोई भागने ना। आजकल मुसलमान होता है शादी में हजरत 10,000 का पड़ाका फोड़ दे, ये मुसलमान 10-10,000 का पड़ाका। लोगों, मुसलमानों पड़ाका फोड़ना बंद कर दो, इस पड़ाका में कोई फायदा नहीं है। 10 टकवा 5 टकवा पड़ाका में क्या फायदा होगा? 2026 में जब शादी करोगे तो पड़ाका फोड़ना बंद कर दो। ये पड़ाका बहुत दिन से फोड़ रहा है, कोई फायदा नजर आ रहा है? 2026 के बाद पड़ाका मत ले जाओ मेरे दोस्त। अब बेटा शादी करना, 10-20 पीस बम लेके जा, बम मारो, समझी घर उड़ा, सीधे जन्नत, एकदम मार समझी घर। 10 पीस बम लेके जा, मार के समझी घर चोरस, सीधे जन्नत। नहीं होगा तो डैना माटी लेके जा, चारों कोना मुड़ के घर में उड़ा। अफसोस, ये कौम आज पड़ाका में पैसा बर्बाद करे। अरे मस्जिद में लगा दे, मस्जिद में जब कोई काम ना आएगा, कल मैदाने महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा। उस वक्त जब कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। समिति साहब है, मतलब समिति जो पंचायत समिति में 2100 रुपया जनाब मोहम्मद महमूद आलम साहब ने समिति बनने पर 2100 दिया। मुखिया बनता तो कितना देता, जिला परिषद बनता तो कितना देता, MLA बनता तो कितना देता। हम दुआ करते हैं हर मेरा बेटा मुखिया से पैसा देगा नहीं, एक भी नहीं भागना, लेकिन अगर जरूरत हो तो जा सकते हो, अगर जरूरत है तो। इसी तरह वो मौलाना बहुत गुस्सा था, लड़का सामने से उठता, लड़का बैठ जाता, फिर उठता, फिर बैठ जाता, 5-6 मरतबा वो लड़का उठा बैठा दिया। तब जब जलसा खत्म हुआ तो मौलाना साहब ने कहा बेटा अब उठ के जा। और अब जाके क्या करें, जिनके लिए बार बार जाने चाह रहे थे वो हो गया बैठे। अगर जरूरत है तो जा सकते। तो एक देखिए ये नेता बने तो 2100 दिए, नेता भी बनना बहुत जरूरी है। हर जगह हम लोग काम नहीं आएंगे, हम लोग थाना में लड़का नहीं छोड़ा सकते, कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं। नेता का काम है थाना से लड़का छोड़ाना, हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। अगर हम लोग को थानवा ले जाओगे 3 महीना और अंदर कर देगा। क्योंकि मेरा काम वो नहीं, मेरा काम मस्जिद मदरसा कब्रिस्तान ईदगाह देखना है। नेता जाएगा तब छोड़ेगा, मेरा काम कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ाना है। अगर मौलाना को छोड़ के किसी नेता को जनाजा पढ़वा दोगे तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाएगा। वो नहीं है तो जिसका जो काम है वही करे। तो मेरा काम है कहना, आपका काम है चंदा देना।
हम मांग रहे हैं, आप दे रहे हैं। एक आदमी उठ के कोई फट से आ जाइए, 500 लेके फट से आ जाइए, तुरंत आ जाइए, अपने बूढ़ी माँ के नाम, बाप के नाम, नहीं है प्रेम बहुत कम तो ज्यादा है तो सास के नाम, ससुर के नाम, किसी के नाम दे सकते हो, देना गुनाह नहीं, सबके नाम दे सकते हो, है ना। इसमें से देखिए मस्जिद में काम चल रहा है और इन लोगों ने बड़ी मेहनत से इस मस्जिद के नाम पे जलसा किया है, निस्बत लगा के। आप लोग 200-500 रुपया नहीं दोगे तो मस्जिद कैसे? आप महीने में 300 रुपया रिचार्ज कर देते हो, डेली मॉल में जाके चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप खाते हो, 4 गो पुड़िया डेली ठूसते हो, तब पैसा रहता है। और जहाँ 100 टका मांग दो, नहीं देना होगा। पैसा रखने के लिए झोला है, अगर ज्यादा देगा तो बोरा ले आएंगे, दोगे तब ने, नहीं देगा तो पॉकेट में रह जाएगा। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने तो मैं ये कह रहा था कि श्रृंगार करना, 2 रकत नफल का सवाब, शोहर के पास जाना सवाब होगा, यही श्रृंगार करके गैरों के पास जाओगे, गैर मर्दों को दिखाओगे, कयामत के दिन तेरे चेहरे में गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मौलाना अनवर साहब 1500 रुपया दिए, ये मौलाना अनवर साहब ने 15 से, देखिए मौलाना लोग दे रहे हैं जिनकी तनख्वाह कितनी है। हाँ, एक मैदान में वो हाथी खड़ा किया, राजा ने ऐलान कर दिया जो हाथी को रोला देगा उसको 1 लाख रुपया देंगे। सुबह से 4 बजे तक एक से एक आदमी अपने दुख को बयान किया, हाथी टस से मस नहीं हुआ। किसी ने कहा मेरा बेटा मर गया, किसी ने कहा मेरा घर जल गया, किसी ने कहा मेरा खानदान लूट गया, लेकिन हाथी खड़ा रहा। 4 बजे दौड़े दौड़े, कुर्ता पजामा वाला, सर पे टोपी, एक मौलवी साहब आए और राजा को कहा राजा जी हम हाथी को रोला देंगे। राजा ने कहा अगर नहीं रोला पाओगे तो जेल में डाल देंगे। कहा ठीक है। जाके मौलवी साहब ने कान में खाली क्या क्या खुसुर 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 करके चल दिया। हाथी दहाड़े मार मार के रोने लगा। राजा ने कहा मौलवी साहब को कुर्सी में बैठाओ। सबने बहुत अपनी अपनी दुख बताया, हाथी नहीं रोया। तुम क्या कह दिया कि हाथी रोने लगा? मौलवी साहब ने कहा राजा जी हम कुछ नहीं कहे, सिर्फ हम अपनी तनख्वाह हाथी को बता दिए। मेरी तनख्वाह सुन के हाथी रो रहा है, लेकिन सदर सेक्रेटरी कभी नहीं रोएगा। अफरोज आलम जिला परिषद 21 रुपया, अफरोज आलम जिला परिषद 21 रुपया। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी मशाइख अहले सुन्नत। सदर समिति अमानत साहब ने 1000 रुपया दिया, जिला परिषद साहब ने जिला परिषद साहब ने 2100 रुपया दिया है, और मुखिया यहाँ नहीं है। मोहम्मद जाकिर हुसैन सरपंच साहब ने 2500 रुपया, खाली यहाँ सरपंच मुखिया समिति आ रहा है। आप लोग उससे बड़ा है, उन लोगों को बनाने वाला आप ही लोग हैं, तो उन लोगों से ज्यादा आप लोगों को देना। ये क्या नाम हो गया? जाकिर सरपंच ने 2500। नारे तकबीर। हाँ तो वो उठाए, एक लड़का वो नारे तकबीर, अल्लाह। बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं, ऐसा कीजिए आप 200, 500, 150 जितना हो सके अल्लाह के नाम पे मस्जिद में जब अल्लाह का वास्ता दे दे तो दे दिया करो, 10-20 रुपया लेकिन दो। मौला अली बाजार जा रहे थे, बीबी फातिमा ने कही मेरे शोहर अनार खाने की तबीयत कर रही है, एक अनार मदीने के बाजार से लेते आना। मीर अब्दुल मुबीन साहब क़िबला ने माँ के नाम पे 500। देखिए माँ के कदमों में जन्नत है। तेरी माँ ने तुमको 9 महीना पेट में रखा, 3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिल में, डेली तुम 3.5 किलो दूध पीता था। आज उस माँ के नाम पे 150, 2000 देने के लिए सोचना पड़ रहा है तुमको। जिस माँ ने तुमको 2 बजे रात उठ के दूध पिलाई थी, तुम रो रहा था। आज तुम बीवी के बात में आके माँ बाप से अलग हो जाते हो, माँ बाप के नहीं सुनते हो। माँ बाप को छोड़ के हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, हम
मेरा घरवा चलिएगा। बोले हम राजमिस्त्री तुम्हारा घर जाएंगे। बोले हजरत मेरा घरवा खराब हो गया। बोले हम रंग पचड़ा करने का। बोले वो बात नहीं झारखंडी बाबा, घर में हरकत बरकत नहीं होती है, एक बोतल बैठ के पानी पढ़ देते। बोले बेटा 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब तो पूरा चापाकले पढ़ना शुरू कर दिए। पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है, एक बोतल पानी में का होगा, पूरा चापानल पढ़ देते हैं, पीते रहो नहाते रहो चापानल में पड़े रहो। नमाज पढ़ो, चेहरे में रोशनी होगी, रोजी में बरकत होगी, बीमारी से दूर रहोगे, सेहत के करीब रहोगे। हर नमाज इस अंदाज में पढ़ो, ऐसा लग जाए कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे मुझको बोला गया हुजूर, हजरत बोला, किबला बोला, काबा बोला, ताकि चंदा कर देगा, दीजिएगा तो ठीक है, नहीं देगा जबरदस्ती लेंगे, नहीं दीजिएगा ये लोग कहेगा बाबा आप चंदा नहीं कर पाए, इसलिए आपको दे के जाना होगा। यहाँ मैक छोड़ के उधर से घूमेंगे फिर मुखिया 2000 मस्जिद के नाम अल्लाह ताला उस मुखिया को जिला परिषद बना दे, जिला परिषद से एमएलए बना दे, एमएलए से फिर मंत्री बना दे, फिर कभी भेंट ना पाए। पटना में रहेगा यहाँ कहाँ खोजो, अभी देख रहा है सब लोग पटना में घूम रहा है। क्या नेता लोगों ने टोपी पहनाया है लोगों को, 202 सीट पार, कुछ तो है गड़बड़, कुछ तो है, लेकिन कौन बोले कौन कहे। हमको उल्टा जुम्मन कहता है, जुमराती कहता है। ये बेचारे अवैसी के सीट आप लोग उमर से उमर विधानसभा है, यहाँ पे 3-3 मुसलमान लड़ा, अपने मुसलमान लड़ा के, वरना 6-7 सीट और आती, गठबंधन ने मुसलमान को हराया। मेरा कहना है कि हमको भी 10-20 सीट लेने दो कभी कभी। आपको तो पूरी जिंदगी भर भारत में मुसलमानों ने 70 साल तो उन्हीं लोगों को वोट दिए जी। आज अवैसी आया है 2020 में बिहार में, उनसे पहले किनको वोट देते थे? या तो पासवान को, या तो यादव को, या तो भूमियार को, या तो सिंह को, और किनको मुसलमान ने वोट दिया? पूरी जिंदगी हम लोग झारखंड में रहकर आदिवासी वोट देते, क्या कीजिएगा, कहाँ जाइए, देना पड़ता है। तो पूरी जिंदगी हम लोगों ने वोट दिया, 2% वाले, 3% वाले, 4% वाले को वोट दिया। किसी ने नहीं कहा कि वो वोट काट देगा, वो बी टीम में, वो सी टीम, वो डी टीम में, नहीं कहा। एक मुसलमान अगर कहीं चुनाव लड़ेगा तो उसको हमेशा बी टीम का दर्जा देगा, उसको हमेशा वोट कटवा कहेगा, सिर्फ हम ही वोट काटते। अभी जो उप मुख्यमंत्री का दावा किया था 15 सीट, जब कहा कि मुसलमान को आपने टिकट क्यों नहीं दिया, कहा सिनेमा का टिकट मेरे पास नहीं है, देख लिया सिनेमा फला, 0 पे आके बैठे। मुख्यमंत्री क्या बनेगा, कुछ नहीं। तो खुदा के वास्ते इतना मुसलमान को भारत में कमजोर न करो, इसलिए कि भारत संविधान देश संविधान से चलता है, तानाशाही से नहीं, इसलिए तू ना घबरा, ये कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। अरे मेरे गरीब नवाज 150 राजाओं के बीच में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में जब गरीब नवाज आए थे, AK-7 लेके नहीं आए थे, बम लेके नहीं आए, पिस्तौल लेके नहीं आए, दल लेके नहीं आए, नेता बन के नहीं आए, पार्टी बन के नहीं आए, रैली नहीं निकाले, मुसल्ला लेके आए, आना सागर के बगल में डाल दिए। पूरी दुनिया देख के हैरत में, ये चंदनधारी टीकाधारी के बीच में ये टोपी वाला कहां से आ गया। सुबह सबों ने घेर के कहा, आप लोग सजदा करते हैं, आप लोग कुरान पढ़ते हैं, आप लोग नमाज पढ़ते हैं, आप जात में क्या है, आप धर्म में क्या है। तब मेरे गरीब नवाज ने 150 राजा के बीच में सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान। एक ऊंट को गरीब नवाज ने भारत में बिठाया था, बाप दादा उनके हार गए, खाजा के बैठाए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सके, तो खाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा। पता ये चला
गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। आज तुम्हारी हुकूमत है तो मुसलमान के मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारते हो। आज तेरी हुकूमत है तो सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा रहे हो। अफसोस, सदा अफसोस, आजाद भारत में दिन देखने को मिल रहा है। इसलिए मुसलमानों औलाद को पढ़ा दो, जब तेरे बेटे पढ़े लिखे होंगे समाज का हिस्सा बनेगा। जल्दी कीजिए, सुनिए। हेलो, टाइम बहुत ज्यादा होने लगा, लगभग मेरी तकरीब 55 मिनट हो गई। कितनी देर हो गई? 50-55 मिनट। 5-10 मिनट बोलेंगे और बढ़ाएंगे, 2 घंटा बोलेंगे। लेकिन आप लोग जब तक 100 टका अगर देगा हजरत, अगर 100 रुपया सब दे देगा ना तो झोला भर जाएगा। अगर 100 टका दो, 100 रुपया अगर दे दोगे तो यहाँ क्या लगता है? इस गांव में कितनी आबादी होगी? इस मोहल्ले में 50-60 घर, 15-20 घर है। इसलिए इन लोग के पास ये मजबूरी है, 15-20 घर है। इसलिए आप लोग आए हैं तो सहायता मांग रहा है कि भाई ये 100-200-500 रुपया दे दो चंदा। तो हम आपको इतना नहीं कह पाएंगे कि तुम जन्नत में घुस जाओगे, 4थे दर्जे में रहोगे, 8वां दर्जा में रहोगे। हम इतना तुमको जन्नत घुसा ही नहीं पाएंगे। तुम 50 टका देगा भाई, तुम दे दो, सवाब होगा। बस की दिया, 500 टका दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए, अच्छा ये काम कीजिए, छोड़ दीजिए। ये 500 रुपया सिर्फ 11 आदमी से ले लीजिए, छोड़ दीजिए। क्या सुनिए ऑफर? ए बेटा, ए भूत, 11 आदमी मात्र 500 टका ला के दे दीजिए। तकरीब मेरी वहां से शुरू हो जाएगी। 500 रुपया 11 आदमी, 500 रुपया करके लाइए तो। हेलो, ओ मस्जिद के नाम पे 500 लेके आइए तो फौरन 1 आदमी हो गया। और 10 आदमी, हम 10 आदमी और 11 आदमी लेना 500। 12वां आदमी आएगा, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। 1000 भी जगह नहीं लेंगे, 20,000 भी जगह हजरत रख लीजिए। नहीं, जब कह दिए 11 आदमी 500 तो उतने आदमी लेंगे। बस उससे ज्यादा अगर कहेगा हजरत 10,000 अपना पैसा नहीं लेंगे। 1 आदमी वो 10 आदमी और बाकी 1 आदमी और उठिए फट से, उठिए, ऐसे उठिए। 1 आदमी उठ रहा है, जा रहा है, जान। ऐसे लोग भी होता है, और इधर नहीं घूमता है, पिटिया दिखा के चला जाता है। अजब अजब हाल है। बोल इस्लाम खतरे में, कहीं तो पीठ खतरा में। अच्छा सुन रहे, लीजिए 500 रुपया निकालिए। जब चंदा के लिए कहा तो चंदा तो करना पड़ेगा। तकरीब भी हो रही है, चंदा भी हो रहा है। क्या करेगा बाबू, ये लोग हजरत लड़का लोग बर्बाद हो गया। हजरत 12-13 साल का अश्लील वीडियो देख रहे हैं। कितनी लड़कियां, जवान लड़कियां मोबाइल चलाती, पता है? इंस्टाग्राम फोटो डाल, खेत की तरफ लेके मोबाइल। माँ बाप जहाँ रहेगा वहाँ टावर नहीं। माँ पूछ रही कोई टावर है? हाँ, कहाँ बाजी है? जाके खेत के वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। बेटियों को मोबाइल से रोक, वरना कितना घर उजड़ गया है। मोबाइल चलाते चलाते जवान बेटी दिमाग में कुछ सुझा न कुछ बुझा न कुछ दिखाई दिया, सीधे किसी लड़का को व्हाट्सएप निकाल के आई लव यू। लड़का वहां खोल के पागल, नहीं बचेंगे जान दे देंगे, शादी करेंगे तो वही करेंगे। अब वहां लड़का लिख दिया इधर आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? जहर खा लेंगे, हम ब्याह वही करेंगे रे, मर जाएंगे। पूरा खानदान तबाह। एक पागल ने सबको पागल किया। काश तेरी बेटी सबका मैसेज ना पढ़ के वो रब का मैसेज पढ़ती,
जो 30 पारा कुरान तेरे घर के अलमारी में किताब की शक्ल में है, वो किताब नहीं कुरान है, वो रब का भेजा हुआ मैसेज है। एक बार तेरी बेटियां कुरान के मैसेज पढ़ लेती तो सबका मैसेज पढ़ के पागल ना होती, बल्कि वो बेटियां वो कुरान पढ़ के रात में सो के जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। और सुनने का मन करता है, अरे सुनने का मन करता है, लेकिन मुझको नहीं करता। अगर आप लोग सुनिएगा, अभी बहुत बाकी है, फरमाइश बहुत किया है, सब फरमाइश पूरा करेंगे, लेकिन आप लोग वहां से थोड़ा उठ के चलिए ताकि समझिए मस्जिद रहेगी तो नमाजी बढ़ेंगे। आज क्यों लोग गलियों में बैठ के लूडो खेलता है? मस्जिद से लगाव लग रखोगे तो लूडो नहीं खेलोगे। हजरत ये जो लड़का लोग फ्री फायर का मार पूरा मोहल्ला वाला जब भाई पूरा मोहल्ला का कुकुर सूत जाता है, ये लोग नहीं सूतेगा, सब कुकुर सूतल है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल, जहां रात में कुकुर सूतता था वहीं बैठ के लोग गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता कि कुकुर कहां से आके बैठ गया। औलाद को पढ़ा, मस्जिद बना, अजान होगी, नमाज पढ़ोगे, चेहरा यहाँ भी चमकेगा, चेहरा वहां। हेलो हेलो हेलो, उनको रोको। दो लड़का जा रहा, 4 आदमी खड़ा हो जाओ गेट के पास, किसी को भागने मत। पैसा देना, उन लोगों के पास पैसा नहीं, वो लोग सोचा कि झारखंड उठ के आ जाएगा और हम जाएंगे 10 मिनट के बाद। ऐसा कीजिए, अब प्रतिबंध छोड़ दीजिए हजरत, 500,000 का प्रतिबंध छोड़ दीजिए। अब 100 टका है, 50 रुपया, 20 टका है, 10 टका है, नहीं पैसा है तो झारखंडी खाली मुसाफा करके चल जाओ, लेकिन 10-20 रुपया देना हो। अब अगर नहीं दोगे